ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ 180 ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಾ ರವಿಕುಮಾರ್ಗಾಗಿ ರವಿ ಬನ್ನಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬನ್ನಿ की कार्रवाई के सिलसिले में बताएं सर। ये कई दिनों का ये ख्वाब रहा। हल्के के बाज़ इलाकों से जो यूजीडी बाहर निकालने का जो काम था साल 1997-98 में एडीबी के जरिए काफी सारे मोहल्लों से ना यूजीडी का नेटवर्किंग हमने किया था। उसके बाद JURNM जवाहरलाल नेहरू का प्रोग्राम आने के बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन कुशादा करने के वक्त ये पुराने जितने भी यूजीडी के लाइन्स थे बहुत सारे डैमेज हो गए थे और खास तौर से राघवेंद्र नगर, शांति नगर, गौसिया नगर, उदयगिरी
इन इलाकों से है ना जितना भी है ना यूजीडी का आ रहा है, ये देवनूर के तालाब में आकर जमता था। आज इस चीज को है ना अलग करने के लिए लगभग 4 करोड़ 80 लाख के काम में 800 mm का जो बड़ा यूजीडी का पाइप है, इसको है ना डालने का काम आज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। इस तरीके से 7 से 8 वैलीज आते हैं। एक शांतिनगर वैली जिसका काम हम कर रहे हैं, दूसरा गांधीनगर एजे ब्लॉक सत्यनगर से आने वाला जो लाइन है वो देवनूर तालाब के उस किनारे से निकालकर केसरे के तुम्हारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को है ना लिंक करने का काम हो रहा है। तीसरा राजीव नगर जो मुड़ा से बनाया गया इलाका है, वहां का यूजीडी का भी पानी आज है ना ड्रेन में जा रहा है। इससे अलावा क्रिश्चियन कॉलोनी, नागराजप्पा लेआउट, ये जितने भी मजीद इलाके हैं वहाँ यूजीडी के पानी या बारिश के पानी को निकालने का सिलसिला जो मौका है वो भी नहीं है। तो इस वजह से वहाँ के लिए भी एक नया प्रोग्राम डालकर लगभग 80 करोड़ रुपए का काम हुकूमत से है ना मंजूरी लाकर ये 4 करोड़ 80 लाख का काम अब हमारे सामने शुरू हुआ है। 8 करोड़ 15 लाख का काम अल्हम्दुलिल्लाह देवनूर तालाब के उस किनारे जो गांधीनगर एजे ब्लॉक से जो आ रहा है उसको है ना वो काम भी है ना इससे पहले ही हमने शुरू किया था, वो काम चल रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को करने के बाद जिस तरीके से हमारे यूजीडी का जो मसला रहा, और ख़ास तौर से ये जो यूजीडी का जितना पानी है ये ड्रेन के जरिए तालाब को जाकर जमता था, ये कावेरी के नदी को जमता था, और उससे थोड़ी दूर से फिर से पानी पीने का पानी उठाने का सिलसिला जो चल रहा है। इस वजह से माहौल में साफ सुथरापन लाने के लिए और यहाँ के लोगों को जो परेशानी बार बार आती थी उसको है ना हल करने के लिए आज ये काम शुरू किया गया है। वार्ड नंबर 10 में जिस तरह तरक्की का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है यहाँ की जो रिहाइश गाह है उसमें भी जो है इजाफा होता है जी। तो बिल्डिंग्स जो छोटे करते हैं उसे बिल्डिंग्स में इजाफा किया जा रहा है, जो बिल्डिंग है और भी उसे इजाफा किया जा रहा है। उसको लेकर जो है इतना जरूरी है कि हर चीज़ जो है यहाँ पर के साथ उसके साथ जो है। देखिए ये ऐसा है कि किसी एक इलाके में जो पानी का इस्तेमाल या फिर गिलाजत जो निकलती है उसका हिसाब एक घर के हिसाब से नहीं लिया जाता। कुल शहर मैसूर को है ना 310 mld पानी आ रहा है, तो जिसका 80% यूजीडी के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो आज शहर मैसूर में 260 mld का हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, जिसके एवज में हमारे पास सिर्फ 180 है। तो उसे और इजाफा करने का भी काम हमारे सामने चल रहा है। और ख़ास तौर से जो इलाके कल्याणगिरी, सातगढ़ी या फिर टीचर्स लेआउट जितने भी है, इन तमाम एरिया का जो है आज भी है ना खुले तौर से है ना ये जा रहा है। इसलिए लिहाज से है ना हंचा में एक नया एसटीपी बनाने का भी एक प्रपोजल हमारे सामने गवर्नमेंट को भेजा गया है। सर जहाँ पे आप खड़े हैं अपने अस्पताल के बिल्कुल सामने जो सर्कल है वहाँ पे रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं सर यहाँ पे कुछ ऐसा इंतजाम हो सकता है जो एक्सीडेंट को रोका जा सके? मैं रोजाना देखता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। हाल ही में मैं पुलिस कमिश्नर और दीगर ऑफिसर्स की मीटिंग भी किया था, और जिसमें मैंने मुतालबा भी किया है कि खास तौर से रिंग रोड में सिग्नल्स का होना ज़रूरी है, और दूसरा अंदर के हिस्से में जहाँ कहीं भी तिजारती माहौल है या फिर है ना जैसा आपने अब्दुल वाहिद फंक्शन हॉल के सामने के सर्कल के बारे में बताया, वहाँ मैन को डालने के लिए, पुलिस कांस्टेबल्स को डालने के लिए भी मैंने मांग रखी है। और ख़ास तौर से हमारे उदयगिरी सर्कल से जितना ऊपर का हिस्सा है वो उदयगिरी पुलिस स्टेशन की तरफ एक ट्रैफिक आउटपोस्ट उदयगिरी में लाने की भी मैंने ना मांग रखी है। तो इंशाअल्लाह करीब में इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो देकर जहाँ जहाँ सिग्नल लाइट की ज़रूरत है
हालांकि मुझे जिलानी पेट्रोल बैंक में सिग्नल लाइट का मांग है, या फिर है ना टीपू सर्कल को इम्प्रूवमेंट करने की है ना मांग हमारे सामने है। इसी तरीके से दीगर इलाकों से जहां कहीं से भी है ना ट्रैफिक कंजेशन है, फोरम मॉल के पास खासतौर से अभी दशहरा से लेकर ये नए साल की जो हमने देखा है, और दरमियान में जब कभी भी है ना सीएम जनाब सिद्धरामैया साहब मैसूर आते हैं, जेपी पैलेस में जब भी वो आकर रुकते हैं तो उस इलाके में ट्रैफिक का बहुत सारा मसला हो जाता है। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर जहां रास्तों को ज्यादा करना है या ट्रैफिक का मैनेजमेंट लाना है, इसके ऊपर तवज्जो देना शुरू किया। सर आपने देवनूर लेक का एक बेड़ा उठाया था तरक्की का, सर वो कंप्लीट होगा शायद कुछ है? काम स्टॉप काम नहीं, काम जारी है, क्योंकि अभी यहाँ पे है ना दो तरफ हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया था और दो तरफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने का हमारे सामने मंसूबा था, और इसमें जरा एंक्रोचमेंट्स वगैरह जो भी थे उन तमाम चीजों को निकाल कर जितना है ना सिल्ट रिमूव करना था वो है ना एक तरफ से काम कर रहे हैं। और हमारे सामने एक मंसूबा ये भी है कि कॉरपोरेशन से जब कॉरपोरेटर्स थे जनाब अयूब खान साहब के जरिए मैंने एक प्रपोजल भी भेजा था कि एक सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, छोटा सा एक प्लांट जिससे यहाँ यूजीडी का पानी जो आ रहा है उसको साफ कर तालाब में भरने के लिए भी हमने है ना ये जो भी करना है एक तरफ से चल रहा है। हमने जो प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्टर को दिया था उसका आरसा अभी है, वो काम कर रहा है। और इससे एक परेशानी हमें ये हुई है कि यहाँ से जितनी गंदगी निकाले वो जाकर नारायण रुदा के पीछे डाल रहे थे, उसको भी वहां से है ना हटाने के लिए मैंने है ना ताकीद किया है। एक जो राजीव नगर जो थी 2008 में, जब राजीव नगर को एक नुमाइंदा बनाकर अलहाज तनवीर सेठ साहब ने मुझे टिकट देके जब इधर से जिताया हुआ था, उसके बाद से आज तक आप देख लीजिए हर रोड जो है एक 6 से 7 मीटर था 10 मीटर हो गया है। और जितना भी मूड़ा का जो एमएलए का ग्रांट है, मैं जानता हूँ तब से कम राजीव नगर को सबसे ज्यादा ग्रांट देके हैं। आज राजीव नगर की हालत क्या है? राजीव नगर की अवाम जो है आज बहुत खुश है, क्योंकि आज राजीव नगर में जो डेवलपमेंट चल रहा है, हर रोड जैसे ये सैयद अब्दुल रहमान रोड देख लीजिए, जो अजी सेठ डबल रोड से स्टार्ट होकर रिंग रोड तक अभी कैसा है, पहले जैसा था आज कैसा है। जितना भी रोड निमरा मस्जिद से स्टार्ट कर लीजिए, रिंग रोड कनेक्टिंग टू रिंग रोड, हर रोड का काम हो चुका है। कम से कम ये साल में अलहाज तनवीर सेठ साहब ने 10 से ज्यादा करोड़ रुपए राजीव नगर को अवाम को दिया हुआ है। इसके बावजूद भी और जितना भी डेवलपमेंट, जितना देवनूर केरे का जो बात कर रहे थे, देवनूर केरे का एक 6 महीने से काम चल रहा है। अगर वो नहीं चलता तो क्रिश्चियन कॉलोनी और उसके नागराजा पलियोट जो है, पानी अगर आया तो डूब जाता। अगर उधर पानी जाने के लिए ना यूजीडी है ना कुछ है। आज इंशाअल्लाह तनवीर सेठ साहब उसके बारे में एक फिक्र मन के साथ एक 3-4 महीने से जो है, बहुत 1 साल से 1.5 साल से भी उसके बारे में एक फिक्र है। यहाँ से नारायण रुदेला तक अभी एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन लेके जाने के वास्ते एक कोशिश है। इंशाअल्लाह वो भी सैंक्शन हो गए, आने वाले दिनों में उसकी भी गुद्दी पूजे होगी। हम सुना कॉर्पोरेशन में जो है आपका वक्त खत्म हो गया, पीरियड खत्म हो गया, उसके बावजूद भी जो है काम चल रहा था, क्या इसका मतलब? नहीं, देखो जो हमारा ग्रांट जो था, गए साल का जो ग्रांट था, वो लास्ट हमें जिस जगह जो पैसा डालना था, रोड्स के बारे में, यूजीडी के बारे में, जो पार्क का डेवलपमेंट था, वो सब हमें जो डाल चुके हैं पैसा, वो काम अभी भी चल रहा है। लेकिन जो सिटिंग कारपोरेटर है, जैसे अलहाज तनवीर सेठ साहब हमारे साथ हैं, तो उनकी ताकत के साथ हमें तो काम इंशाल्लाह फिर इलेक्शन तक अभी हमें इलेक्ट होंगे और काम भी इंशाल्लाह कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।